So, dear ones, today we are going to learn computer as you all know. But about what? So, we are going to learn about icons. अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे लिखा है ना ICONS, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है ICONS. डोंट टेल इट आइकॉन. ये आइकॉन बिल्कुल नहीं है. आप इसे ऐसे पढ़ोगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑन द स्क्रीन. आई खान. ओके, आई खान. तो आप जब इसे बोलोगे ना तो ये आइकन सुनाई देना चाहिए. आई कन. आइकॉन आप इसे बिल्कुल भी नहीं बोलोगे. सबसे पहली चीज. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एज यू नो, icons are the small pictures on the desktop. These are used to open software programs, etc. That is etc. यानी और भी बहुत कुछ. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, आइकन जो है ना वो आपके डेस्कटॉप पे, आपके मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखने वाले छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं. क्या होते हैं? छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं. अनीशा, पर्सनलाइजेशन का हिंदी होता है निजीकरण. डेस्कटॉप आइकन्स आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट्स. ये जो आइकन्स आप अपने स्क्रीन पे देखते हो ना, मैं आपको ये भी डिटेल में बताऊंगी कि वो कैसा दिखता है. तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट. अगर कोई भी आपसे कभी भी पूछते हैं व्हाट इज शॉर्टकट, यू कैन डायरेक्टली कॉल देम or you can directly tell them a very small answer. Desktop icons are also called shortcuts. Some commonly found icons, कुछ ऐसे आइकन्स जो कि आमतौर पर आपको हर जगह मिल जाएंगे. क्या हो जाएंगे कि ये आमतौर पर आपको हर जगह मिल जाएंगे. Some commonly found icons are computer, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, etc. कुछ ऐसे आइकन्स जो बहुत ही नॉर्मलाइज तौर पर, आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो है कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, etc. योर डेस्कटॉप में हैव फीवर और मोर आइकन्स दैट शोन हियर. हो सकता है यहाँ पे जितने आइकन्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आपके डेस्कटॉप पे इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. To select an icon, we bring the mouse pointer to it and then press the left button to select it. Left button of whom? Mouse left button. Okay? एक आइकन को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सपोज ये एक आइकन है, ऐसे है ये नहीं, बट सपोज कि यहाँ पे एक कोई आइकन बना हुआ है. इस आइकन तक क्या करना है? हमें इसे सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले माउस के पॉइंटर को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे. उसके बाद यहाँ पे हम उसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि क्लिक करेंगे. कौन सा क्लिक? लेफ्ट क्लिक. वंस वी सेलेक्ट एन आइकन, इट कैन बी ओपन्ड बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट. एक बार जब हमने आइकन ओपन कर लिया तो हम उस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं. We can also right click on an icon and choose the open option to open it. हम ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट की बजाय अगर आप राइट क्लिक करते हो तो वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे. आप ओपन ऑप्शन को चूज कर दो और वो आपका ओपन हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू फोकस, these are some icons. Focus here. This is the name written, recycle bin, right? This is the name. और ये क्या है? ये है इसका आइकन. What is this? So this is the icon. आइकन को मैंने आपको कैसे पढ़ने को बताया था? I and can, H and N. ओके आइकॉन तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि ये जो है ना आइकॉन, दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. ये गलत तरीका है बोलने का. वहीं आप यहाँ देखो, दिस पीसी, दिस मतलब यह, और पीसी पर्सनल कंप्यूटर.
एंड दिस इज द आइकन। ये नाम है और ये आइकन है, यानी ऐसे छोटी छोटी कुछ तस्वीरें जो आपके किसी भी एप्लीकेशन को दर्शाए, उन्हें शो करें, एंड दीज आर द आइकन्स, दीज आर देयर नेम्स। ओके, so students, right now we are going to just learn or read about every icon as a separate basis with some small paragraphs. And here it is. The first one is computer icon. कंप्यूटर का जो आइकन होता है, ये मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का जो इमेज होता है ना, इस तरीके से, ऐसे ड्राइंग थोड़ी अच्छी होती है इससे, तो इस तरीके से होता है और यहाँ पे लिखा होता है कंप्यूटर। तो ये नेम है और ये उसका आइकन है। ओके, तो अभी आप पढ़ोगे कंप्यूटर के आइकन के बारे में। दिस आइकन डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द कंप्यूटर। दिस आइकन डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंटेंट का मतलब होता है स्टूडेंट सामग्री या चीज या सामान। तो कंप्यूटर का जितनी भी उसकी सामग्री होती है, जितनी भी उसकी चीजें होती है, जितना भी उसका वर्क होता है, वो सारा आप इस आइकन पे क्लिक करके देख सकते हो। सबसे पहली चीज मैं आपको कंटेंट के बारे में ये समझाना चाहूंगी कि सपोज कोई मूवी है, ओके, जो मूवी आप देखते हैं, तो आपस में बात करने के दौरान बोलते हैं ना, क्या कंटेंट था उसका, यानी कि वो किस बारे में थी, क्या क्या चीजें उसमें थी, क्या क्या उस मूवी में हुआ। तो आपको मैं बताऊं कि जब आप कंप्यूटर के आइकन पे क्लिक करोगे, उस कंप्यूटर से रिलेटेड उसके वर्क से, उसके एप्लीकेशन से या उसके इंटरनल चीज़ों से जुड़ी हुई एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इट डिस्प्लेज द ड्राइव्स अवेलेबल फॉर वर्किंग। ये उन सारी ड्राइव्स को आपको शो करता है जो कि काम करने के लिए आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि आप उसे अवेलेबल बोलो या आप उसे अवेलेबल बोलो। I think if you are telling available, it is correct. Something better than available. Everyone say once. Available. Say fast. Available. Available. Okay. You tried really good, but try it again. आप ज़रूर इसे अच्छे से बोल पाओगे। कंप्यूटर आइकन के बारे में अगर हम बात करें नेटवर्क आइकन के बारे में, इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर विद द अदर कंप्यूटर। नेटवर्क क्या करता है कि ये एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू आवर कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क। It also displays the information about the computers connected to our computer through network. आपको पता है ये आपको ये चीज़ें भी बताता है और इस चीज़ की जानकारी भी देता है। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी देना। ये आपको इन चीज़ों की जानकारी भी देता है और ये भी बताता है कि किस तरीके से या कौन कौन से दूसरे कंप्यूटर्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर से नेटवर्क की मदद से जुड़े हुए हैं। मैं बताऊं ये ब्लूटूथ से बहुत अलग है, लेकिन अगर आप इसे एक तरीके से देखो तो ये कहीं ना कहीं आपको सुनने में है ना ब्लूटूथ की तरह लगेगा। आपके फ़ोन्स में जो ब्लूटूथ होता है, आप उसे अगर ऑन कर दो और दूसरे फ़ोन के ब्लूटूथ को भी आप ऑन कर दो, तो मैं आपको बताऊं वो दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कुछ पासवर्ड लगा है, आप पासवर्ड को एक दूसरे में फिल करो तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आप ये भी देख सकते हो कि आपके फ़ोन के ब्लूटूथ से और कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि इंटरनेट अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन किया है और आपके हॉटस्पॉट से दूसरे कुछ पर्सन्स हैं जो कि वाईफाई के द्वारा कनेक्टेड हैं, तो आप अपने फ़ोन में ये चीज़ें देख सकते हो, हाउ मेनी पीपल्स आर कनेक्टेड देयर, राइट। तो नेटवर्क आइकन बिल्कुल उसी तरीके का है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड to the recycle bin icon. When we delete a file or a folder, it does not actually get deleted right away. It goes to the recycle bin.
होता क्या है स्टूडेंट्स कि आपको पता है, आप जब भी कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो तो मैं आपको बता दूं वो तुरंत डिलीट नहीं होता। अगर आपने कंप्यूटर में कुछ डिलीट किया और आपने ऐसा सोचा कि ये डिलीट हो गया तो ऐसा नहीं होता है। ओके सत्यम, डू वन थिंग डियर, आप अपना ऑडियो सेटिंग ऑन कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क चेक कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन। फिर भी अगर कोई इश्यू होता है तो आप दोबारा से एक काम करो, क्लास लीव करो और फिर अगेन यू विल ऐड। ओके, जस्ट कम अगेन एंड आई विल ऐड यू। हियर इट इज, when we delete a file or a folder, it doesn't actually get deleted right away. It goes to the recycle bin. आप जानते हो कि जब आप एक फाइल या फोल्डर कुछ भी कंप्यूटर में आप जब डिलीट करते हो ना तो वो तुरंत डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बीन में। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन रेज योर हैंड्स नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। This deleted file remains in the recycle bin unless we empty the bin. This allows us to recover our files, folders if they are deleted by mistake. मैं आपको बता दूं कि रिसाइकल बीन से ये चीज़ें तब तक डिलीट नहीं होती जब तक कि आप इसे एम्प्टी ना कर दो, आप यहाँ से भी डिलीट ना कर दो। रिसाइकल बीन आइकन आपको ये अलाउ करता है कि अगर आपने गलती से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया है तो आप उसे रिकवर कर पाओ, आप उसे दोबारा से पा पाओ, आप उसे ले पाओ अपने पास कंप्यूटर में वापस। यही होता है रिकवर करने का मतलब। अगर आपने गलती से कुछ डिलीट कर दिया वो दोबारा आप रिकवर कर सकते हैं, आपको वो दोबारा मिल सकता है। ओके, जैसे मैंने बताया था और मैं फिर से बता रही हूँ, कई सारे आजकल सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स ऐसे आते हैं जिसमें कि आपके पास डिलीटिंग का 2 ऑप्शन होता है। पहला तो ये कि जैसे हर फ़ोन में डिलीट होता है आप डिलीट कर सकते हैं। सेकंड ये कि वहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड या फिर किसी और नाम से इस चीज़ का ऑप्शन होता है, जहाँ से कि अगर आपने गलती से अपनी कोई फ़ोटो या कोई वीडियो आपने अगर डिलीट कर दी है तो आप उसे दोबारा से अपने फ़ोन में, अपने गैलरी में वापस ला सकते हो। दिस इज रिसाइकल बीन आइकन। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट गैजेट्स। नेक्स्ट इज अबाउट गैजेट्स लाइक क्लॉक, कैलेंडर, पिक्चर पजल एंड सो ऑन। क्लॉक से क्या होता है, आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। कैलेंडर से यहाँ पे दिन या मंथ या ईयर। नेक्स्ट इज पिक्चर पजल। सो हियर स्टूडेंट्स, gadgets are mini program that appear on the desktop in Windows 7. गैजेट्स जो है वो ऐसे छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके डेस्कटॉप पे परमानेंटली ये पहले से ही रहते हैं अगर आप Windows 7 ऑप्शन यूज़ कर रहे हो तो। लाइक इट इज़ नॉर्मलाइज राइट नाउ इन nowadays that you will find these options in every computer, every desktop or laptop, whatever you are using. So these gadgets offer information at a glance. ये जो आपके गैजेट्स है ना, ये आपके किसी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी आपको एक झलक में बता सकते हैं। ग्लैंस मतलब होता है झलक। हियर इज अ वर्ड ग्लैंस, इसका मतलब होता है झलक। सो आप अगर चाहो तो आप ग्लैंस का मीनिंग लिख सकते हो, अगर आप भूल जाओ हो सकता है ना, मे बी कई लोगों के साथ होता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स। ये आपको पता है क्या करते हैं, ये आपको बहुत ईजिली एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं। एक्सेस मतलब अनुमति, कि आप फ्रिक्वेंटली, आप जितनी बार चाहो और जब चाहो इन टूल्स का इस्तेमाल कर पाओ। Some of the gadgets that come with Windows 7 are clock, calendar, weather, slideshow and picture puzzle. कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो कि Windows 7 के साथ ऑलरेडी आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या सिस्टम में आते हैं, जो कि हैं क्लॉक, कैलेंडर,
वेदर का एक ऑप्शन होता है जो आपको बताता है कि आज का वेदर कैसा रहेगा, अगले एक हफ्ते का वेदर कैसा रहेगा। स्लाइड शो, वैसे वीडियोस जिसमें एक पिक्चर जा रहा है और दूसरा आ रहा है। एंड पिक्चर पजल, दैट इज दिस। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ओके, आपने गैजेट का मतलब पूछा था। गैजेट का मतलब होता है यंत्र। ओके ओके, सो एवरीवन, फॉर मोर अमेजिंग इंफॉर्मेशन or for clear basic things, you can just share our channel, share the videos, like our channel, and if you don't want to miss the videos, hit the bell icon. Don't forget to subscribe it. We will meet in the next video. Till then, take care of yourself.